हेलो फ्रेंड, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आप लोग जानते होइएगा, भारत में हम क्या सीखे। ये चैप्टर जो है तीसरा है और बिहार बोर्ड का जो 25 में एग्जाम है उन लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इससे क्वेश्चन भारत में हम क्या सीखे, इस चैप्टर से आपको ज़्यादा ही मिलने चैप्टर मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को वॉच करना नहीं भूलिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक इस चैनल जो है, इस ज्ञानोदय कोचिंग चैनल पे आपको VVI क्वेश्चन मिलेगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूले, वो लोग के भी 25 में एग्जाम है तो हेल्पफुल होगा वीडियो। तो वीडियो हेल्पफुल होगा, क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है से देखिए, मैक्स मूलर ने उपनिवेशों कंठ तथा केन का किस भाषा के अनुवाद किया था। तो मैक्स मूलर जो है एक जो है भारत में क्या सीखा। तो मैक्स मूलर जो क्या किया, अनुवाद किया था क्या मतलब कि इसका अनुवाद जर्मन में किया था। मैक्स मूलर क्या किया, कंठ और केन से किया था। वह क्या किया था, तो भाषा का अनुवाद किया था। तो क्या किया था, कहाँ से किया, जर्मन में किया था अनुवाद, तो जर्मन। नेक्स्ट है आपका, भारत से हमें क्या सीखे के लेखक कौन थे। मतलब भारत में हम क्या सीखे, जैसे भारत में आप लोग रहते हैं तो बहुत सी सीखने को मिलता है। और भारत में तो क्या कहे, भारत तो भारत है, मतलब हम लोग के लिए, ठीक है। तो कह रहा है लेखक कौन थे, तो मैक्स मूलर थे। ऑप्शन नंबर बी। दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला। मतलब कि दारिस जो है कह रहा है कि सोने के सिक्का जो है नामक सोने के सिक्का घड़ा किसे मिला, मतलब किसे मिला, तो वारेन हेस्टिंगर्स को मिला। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया गया था। तो सुनते हुइएगा, रानी विक्टोरिया जो है उनको बुलाया था, किनको बुलाया गया था, मैक्स मूलर को बुलाया। तो किस उपाधि के लिए बुलाया, तो नाइटर्ड जो है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नाइटर्ड के लिए वो बुलाया गया था, नाइट जो है, ऑप्शन नंबर बी। भारत कहाँ बसता है, तो भारत गांव में बसता है। जानते हैं भारत गांव में बसता है। जानते हैं भारत को बिहारी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है, बिहारी जानते हैं, तो गांव में बसते हैं। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ की रचयिता है। तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है किस पाठ की रचयिता है, तो आपका जब भारत में हम क्या सीखे उन्हीं का जो है रचयिता है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ, तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ, जर्मन में हुआ। जस्ट फर्स्ट देखे हैं। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई, तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 में जो ईस्वी में जो हुआ था। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुआ, तो 28, ठीक है, अक्टूबर 1900 में ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। नाइटेड, अभी तुरंत देखें, नाइट जो कहते हैं अभी जस्ट देखें, तो ऑप्शन नंबर बी के लिए बुलाया था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 1823 में जो हुआ था। 1823 में जो है, ऑप्शन नंबर बी हुआ था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, तो वेलन मूलर जो है, ऑप्शन नंबर सी। वेलम मूलर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो था। नेक्स्ट क्या है, मैक्स मूलर की सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण किस देश के नाम को माना गया है, तो भारत को माना गया था। प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण किस देश को माना गया, था भारत को माना गया। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल काल में ही निरूप होकर कविता लिखने लगे। मतलब बालकार मतलब छोटे से ही भाषा में जो क्या है, कविता जो है लिखने लगे। तो लैटिंग भी क्या होता है, भाषा होता है। लैटिंग में जो है लैटिंग में जो है लिखने लगे। ऑप्शन नंबर बी।
लैटिन भाषा होता है। मैक्स मुलर ने सांस्कृतिक भारत का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया? मतलब मैक्स मुलर कह रहा है कि सांस्कृतिक भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से आरंभ किया? तो भारत का लिपजिंग विश्वविद्यालय से ऑप्शन नंबर ए जो वो क्या किया, स्टार्ट किया। मैक्स मुलर ने हीतो प्रदेश का अनुवाद कौन सी भारत में करवाया था? तो जर्मन में करवाया था, ऑप्शन नंबर सी। कंठ और केन इत्यादि उपनिषदों के अनुसार, मतलब कि कंठ और केन आदि उपनिषदों के अनुसार मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन में किया। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो वैदिक द्रव्य ज्ञान को माना। किसको माना? तो वैदिक द्रव्य ज्ञान को माना। नेक्स्ट आपका है, भारत में हमें क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा में किन्हीं भाषा के भाषा के, मतलब यहाँ भाषा में हिंदी में भाषा के समांतरण किसने किया? तो इसमें जो है भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसमें क्या कर रहा है, पद भाषा को जो है भाषा हिंदी में भाषा अंतरण किसने किया? तो आपका जो है भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। विश्व में कौन ऐसा देश है जिसमें मैक्स मुलर ने विधिक संपदा के परिपूर्ण कहा? मतलब कि विश्व में बताइए ऐसा देश जो मैक्स मुलर के सर्वाधिक संपदा को क्या किया, परिपूर्ण कहा? तो भारत में कहा। कहाँ कहा? भारत में। नृवंश विद्या के शब्दार्थ है क्या है? तो मानव शास्त्र है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? मानव शास्त्र है। नेक्स्ट है, भारत विज्ञान के द्वारा भारत के संदर्भ में अवतरक जो निष्कर्ष निकाला गया है, जिसमें कौन सी भारत की सबसे अहमद है? तो आपका जो सांस्कृतिक जो ऑप्शन नंबर सी जो भारत का क्या है, निष्कर्ष निकाला गया है, जिसमें आपका क्या है, तो सांस्कृतिक है। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा में कहा गया है? तो सांस्कृतिक भाषा में कहा गया, सांस्कृतिक भाषा में कहा गया है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत है। भारत में कैसी स्वर प्रदर्शनियों का आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स के है, ऑप्शन नंबर बी। नृवंश विद्या के संबंध है। नृवंश विद्या का संबंध किसे है? तो मानव विज्ञान का है, ऑप्शन नंबर सी। वारेंस हेस्टिंग्स था क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर बी। भारत का क्या था? जनरल गवर्नर था। दारिस क्या है? तो दारिस जो है सोने के प्राचीन कालीन सिक्के था। दारिस क्या था? सोने के प्राचीन कालीन सिक्के था। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है। शाहनामा की रचना कल है क्या है? 10वीं 11वीं सदी से, 10वीं और 11वीं सदी से है। मुंडो किस देश की जनजाति है? तो भारत के जनजाति है। मुंडा किस देश के जनजाति है? भारत के जनजाति है। संस्कृतिक का अग्निय शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो अग्निश के रूप में मिलता है, अग्निश के रूप में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब थी? तो 1783 में थी। कब थी? भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 में की थी। नेक्स्ट है, भारत में हमें क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेष किसे और के लिए प्रस्तुत किया? तो युवा अंग्रेज और अधिकारी के लिए किया, ऑप्शन नंबर बी। युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए किया, ऑप्शन नंबर बी। प्रयतन मानव का अर्थ है क्या है? तो प्राचीन मानव है, प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर सी। हैकर्स
थे, क्या थे? वनस्पति विज्ञान थे, वनस्पति विज्ञान थे। ऑप्शन नंबर ए। कालिदास रचित मेघदूत का प्राधानुवाद किसने किया? तो कह रहा है कालिदास जो है रचित और मेघदूतम के जो है का है प्राधानु अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। किस वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला? तो देखे थे वारेंस हेस्टिंगर को मिला। नेक्स्ट है कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत है। भारत से हमें क्या सीखने की रचना थी? मतलब भारत से हमें क्या सीखने की रचनाकार कौन थे? तो मैक्स मूलर थे। दारिस क्या है? तो दारिस एक सोने के प्राचीन काल सिक्का है। दारिस क्या है? तो एक दारिस जो है सोने का प्राचीन काल सिक्का है। भारत में हमें क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किससे लिए प्रस्तुत हुआ? मतलब भारत में हमें क्या सीखे? पाठ में दिए गए सिकंदर को विशेष सिक्के के लिए प्रस्तुत हुआ। तो क्या हुआ? युवा अंग्रेज अधिकारों के लिए हुआ। युवा अंग्रेज अधिकारों के लिए हुआ। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? तो कहा वेदांतियों का सभी वेदांती। ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें हम लोग 45 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिए।